नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व है। साल भर के इंतजार के बाद फिर एक बार हर्षोल्लास का पर्व यानी दिवाली पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से और माता लक्ष्मी की आराधना करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली पर्व क्यों मनाई जाती है, किस मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, किन पूजा विधि के साथ पूजा करना है, क्या महत्व है आज के दिन का? इन सब के बारे में बात करेंगे हम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रियंका पाठक जी के साथ। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं दीपावली खास कार्यक्रम तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो सबसे पहले जानेंगे दीपावली में शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ मुहूर्त पर इसे जो है हम पूजा कर सकते हैं। जी जी पद्मा, तो इस बार भी कन्फ्यूज़न है कि दिवाली 12 को मनाई जाएगी कि 13 नवंबर को मनाई जाएगी। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को जो है दिवाली पर्व जो मनाया जाता है, तो ये तिथि जो है आपकी 12 नवंबर को आ रही है। लेकिन ये जो आ रही है दोपहर को 2:44 से जो है ये तिथि प्रारंभ हो रही है और ये जो रहेगी दूसरे दिन तक रहेगी, 13 नवंबर तक चलती आ रही है 2:56 तक। तो ये जो आपका अवधि हो रही है, तो ये उदया तिथि इसमें मान्य हम इसलिए नहीं रखेंगे 13 नवंबर की, क्योंकि दिवाली का पूजन जो रहता है वो प्रदोष काल में कहा जाता है। तो प्रदोष काल जो आपको मिलेगा, शाम का वक्त जो मिलेगा, वो आपको 12 नवंबर की तारीख को मिलेगा। तो 12 तारीख के दिन ही जो है दीपावली का त्यौहार जो है बनाना बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो प्रदोष काल में होता है, वो उस समय होता है, शाम का वक्त होता है जब दो बेला मिल रही रहती है। तो ये आपको 12 नवंबर को मिलता हुआ नजर आएगा। तो डेट आपकी क्लियर हो गई कि 12 नवंबर को होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं जब हम मुहूर्त के, तो 3 तरीके के मुहूर्त होते हैं। एक प्रदोष काल का मुहूर्त, इसमें कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है प्रवेश करती हैं अपने अपने घरों में, आपके घरों में जो रहती हैं। तो ये जो मुहूर्त आपका चालू हो जाएगा, ये जो दो बेला जब मिलने लगेंगी शाम को 5:30 से चालू हो जाएगा, जो कि 7:30 तक आपका ये प्रदोष काल में रहता है। तो ये प्रदोष काल भी जो रहता है एक तरीके से अच्छा मुहूर्त माना गया है लक्ष्मी घर के पूजन करने का। लेकिन अगर किसी तौर पे किसी कारणवश जो रहता है, अगर हम लक्ष्मी पूजन इस जो है अवधि में नहीं कर पाते हैं, तो हमको जो करना है, हमको दूसरा जो रहता है एक वृषभ काल माना जाता है। वृषभ काल भी जो है वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना गया है, बेस्ट माना जाता है, जो कि 7:30 बजे से रहेगा और 9 बजे तक कुछ चलता हुआ नजर आएगा। अपने अपने स्टेट, अपने अपने सिटी के हिसाब से ये जो रहेगा थोड़ा वेरी करता हुआ नजर आएगा। तो इस अवधि में भी आप जो है माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ये है जो नॉर्मल लोग रहते हैं, गृहस्थ लोग रहते हैं, इस अवधि में आपको पूजा कर ही लेनी। अब जो लोग जो है रात्रि में पूजन करते हैं, जो लोग कुछ तांत्रिक गतिविधियां करते हैं, जो लोग कुछ अन्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है दीपावली पे पूजन करते हैं, वो निशिता काल में करेंगे, जो कि रात के 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है और जो रहेगा आपके सुबह 4:30 बजे तक। तो इस तरीके से आपको जो है इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि आपको किस तरीके की पूजा करनी है। कोशिश करिए जो हम जैसे लोग हैं, जो रेगुलर का पूजा करते हैं, जो गृहस्थ लोग करते हैं, कोई अन्य तरीके से की कोई सिद्धि नहीं प्राप्त करनी है, वो जो है प्रदोष काल या वृषभ काल में जो है अपनी पूजन समाप्त कर ले तो बहुत अच्छा रहे। जी प्रियंका जी, जैसे कि ये तो आप बात मुहूर्त की कर रही हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा का भी एक अलग से मुहूर्त होता है, जिसमें व्यापारी वर्ग अलग से करते हैं पूजा, फिर जो घर के लोग हैं घर में करते हैं पूजा। तो इसके लिए क्या विशेष मुहूर्त होता है? जी, सभी के लिए मैंने आपको यही चीज़ बोली कि सबके लिए प्रदोष काल सबसे लक्ष्मी जी का जो है आने का समय रहता है घर में। तो सभी लोग जो घर के लोग हैं, जो किसी की दुकानें नहीं खुली हैं, जो घरों में है, तो कोशिश करें 5:30 से 7:30 तक में ये हम पूजा जो है संपन्न कर ले। ये प्रदोष
काल होता है। वृषभ काल होता है जो कि बेस्ट होता है। जो लोग इस चीज़ में नहीं कर पाए हैं पूजा, जो व्यापारी हैं या कुछ तरीके से हैं, दुकानें बंद नहीं करी हैं उन तरीके से चीज़ों में, तो ये लोग भी जो है 7:30 से 9:30 तक जो है पूजा कर सकते हैं। और इनके बाद भी अगर किसी की पूजा छूटती है तो कोशिश करिए, जिनको सिद्धि कोई प्राप्त नहीं करनी है, कोशिश करिए कि अपने परिवारजनों से जो है इस मुहूर्त में जो है पूजा करा ली जाए, और हम आके जो है लास्ट में एक अगरबत्ती या जो भी एक दीप जला सकते हैं, क्योंकि जो रात को 11:30 बजे से जो मुहूर्त चालू होता है वो हम जैसे ग्रस्त लोगों के लिए नहीं रहता। जी, और अब बात आती है पूजा विधि की। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन विधि विधान से पूजा करने का अलग ही समय और तरीका होता है, तो इससे हम जानना चाहेंगे कि किस पूजा विधि से हम दिवाली की पूजा कर सकते हैं। जी, इसमें कोई बहुत, जैसे हम सारी ही पूजा करते हैं उसी तरीके से हमें दीपावली की भी पूजा करनी होती है। आपको अपनी एक चौकी बिछानी है, चौकी पे उसके ऊपर साफ जो रहता है, साफ लाल कलर का नया कपड़ा लेके आना, लाल पिंक जो भी जो रहता है इस तरीके का कपड़ा आपको रखना है। उसके ऊपर जो है हमको इसमें कलश भी स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करिएंगे, उसमें एक ऊपर नारियल रखेंगे। हमें नीचे जो रखना है, एक जो है धरती माँ के लिए भी दीपक लगाना होता है, तो चौकी के नीचे जो है एक धरती माँ का दीपक लगाया जाएगा। उसके ऊपर हम कलश रख सकते हैं, कलश पर नारियल रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी और माँ गणेश के जो है स्नान करा के, याद रखिएगा, उनको पानी से पहले स्नान करा के, जो भी हम धातु की, किसी भी धातु की हमने लक्ष्मी गणेश की पूजा की जो लेके आई है मूर्ति, उनको हम जो है विराजमान करेंगे, वो जो है उनको रखना है। फिर जब ये रहता है उसके बाद जो है माँ लक्ष्मी के सिद्धि मंत्र होते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। कुछ नहीं, आपको मंत्रों का आपको जो रहता है, अगर संचार करने में, बोलने में प्रॉब्लम होती है तो उसको सुन लेंगे, सुनना भी उतना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि जब श्री मंत्रों का उच्चारण करें तो गलत ना करें, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए उल्टे इफेक्ट देना पड़ता है। इसलिए मैं अपने सारे दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मंत्रों में, संस्कृत पढ़ने में हमको जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि अगर हम हिंदी वाला उसका पढ़ लिया जाए, या तो फिर हम जो है उसका बजा दिया जाए, किसी भी तरीके से साउंड बजा दिया जाए, सुन लिया जाए, इक्वली बेनिफिट रहेगा, इक्वल ही जो रहता है आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। फिर हमें सबसे पहले जहाँ से हमें धान मिलता है, घर में खाना आता है, धरती से आता है, तो पहले सबसे पहले हमें धरती माँ की पूजा करनी है, उनको फ्लावर अर्पित करने हैं। फिर उसके बाद जो है हमें कलश की पूजा करनी है, फिर गणेश जी की, फिर हमें श्री मंत्रों के साथ माँ लक्ष्मी की जो है आरती करनी है, पूजा करनी है। उसके बाद हमें ये चीज़ करनी है कि हमें दीप जलाने होते हैं। इसमें कई लोगों के यहाँ बताशे आते हैं, एक तरीके से अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ अपने अपने घरों में जो है कल्चरल डिफरेंस रहता है कि कोई किसी तरीके की मिठाई से करता है, किसी तरीके से करता है, लेकिन सारे भोग आप चढ़ाइए, जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से भोग चढ़ाइए। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि हमें माँ लक्ष्मी को अनार ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं पद्मा, एक अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, तो ऐसे ही मैं आप सबको कि हमारा धन भी जो रहता है ऐसा आए कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल उसका फ्रूट मिले, हमें एक बीज नहीं, एक बीज लगाएं और उसके बहुत सारे हमें जो है फल मिलते जाए। इसलिए जो है माँ को अनार ज़रूर हमको अर्पित करना है। पुष्प में माँ को कमल जरूर, क्योंकि कमल में जो है माँ का जो है वास माना गया है। तो जब हम पुष्प अर्पित करेंगे तो बाकी किसी को भी, भगवान को हम कोई से भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को जब हमें करना है तो कोशिश करिए कि जो है हमें कमल का फूल जो है हम उनको अर्पित करें, क्योंकि वो उनका आसन है। जब आपने कमल का फूल आपने रख दिया उनके आगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज़रूर आपके घर में विराजमान होंगी। अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग जगहों के, वो सारी पूजा अपनी करिए, लेकिन ये जो मैंने बताया है ये विधि, ये बेसिक है, इतना हमें करना है। आखिरी में जो है हम आरती करेंगे माँ की, और फिर पूरे घरों में जो है दीप प्रज्वलित करके सभी पूरे घरों को रोशनी से भर देंगे, कहीं पे भी अंधकार ना रहे। इवन बाथरूम्स तक में हमें जो है एक एक दीपक लगा देना है किसी के घर में, ताकि इस दिन हमारे घरों में अंधकार ना रहे। जी बिल्कुल प्रियंका जी, दीपावली को कहते ही हैं कि अंधकार
से प्रकाश की जो विजय का पर्व ही कहा गया है दीपावली को। हम जानना चाहेंगे कि लोग बहुत तरह से जो विधि विधान से पूजा करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती, तो मतलब महीने भर साफ सफाई करते हैं, लगे रहते हैं, दीपावली त्योहार के आगमन की उपेक्षा मतलब उम्मीद करते हैं, उसका इंतजार करते हैं। ऐसे में ऐसे क्या कुछ करे कि माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो? जी देखो, सिंपल टिप्स हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो त्योहार के दिन अपने घर में कलेश ना करें जी। घर में जो है शांति रखें, मन को शांत रखें। इतना पूजा कर लिया हमने, सब कर लिया, और आखिरी में जब हमने गुस्सा कर लिया, लड़ाई कर ली, तो वो सब जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले आप इतने विधि विधान से कि ना भी कर पाए तो चलेगा, लेकिन घर में जो है उस दिन शांति का माहौल ज़रूर रखें। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हमारे वर्ड्स की नेगेटिविटी, किसी को गंदा बोलने की नेगेटिविटी, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इस दिन मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि जो हमारे घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, हमारे घर की बहुएँ होती हैं, उनका भी जो अनादर करना जो रहता है, माँ लक्ष्मी को जो है आपके घर से जो है बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता हुआ नजर आता है। जो घर की बहुएँ हैं उनका बहुत मान सम्मान करिए, इस दिन उनको बुरे कटु शब्द नहीं बोलेगी, क्योंकि आखिर में वो ही आपके घर की जो है लक्ष्मियाँ होती हैं। तो कुछ पूजा करें या इतने उससे नहीं करें, लेकिन कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं त्यौहार के दिन जो है हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर बात करते हैं कि इतनी चीज़ें करते हैं लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं हम सबसे, तो इसके लिए जो होता है, जब पूजा की हम समाप्ति करते हैं, हवन करने से पहले जो है हमको जो है क्षमा याचना ज़रूर करना चाहिए। क्षमा याचना में जो है ये कहा गया रहता है कि हमसे भक्तिहीन, किसी भी तरीके से हमारी भक्ति में कमी हो या किसी तरीके से हमारी पूजा विधि में कुछ कमी हो गई हो, किसी तरीके से हमें कहीं भी त्रुटि हो गई है, तो माँ हम सबको जो है माफ़ करना। और सबसे पहले इसलिए हम माँ गणेश जी को पूजा करते हैं कि वो विघ्न को, जो अगर त्रुटि भी हुई है या कुछ चीज़ हुई है, तो उस चीज़ को वो जो है विघ्न हरते हुए नज़र आते हैं। कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो जो है संभालते हुए नज़र आते हैं इन चीज़ों में। तो ये चीज़ का ध्यान, क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिए, किसी न किसी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आपके घर में हुई हो, कुछ कमी रह गई हो, जिसका आपको एहसास हो गया हो कि ये चीज़ मेरी गड़बड़ हो गई है पूजा में, तो ज़रूर क्षमा याचना हर किसी को करनी चाहिए किसी भी पूजा के बाद। ये दिवाली में भी जाती है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो रहती हैं जो हमें करनी ही चाहिए, जैसे हम घरों में तोरण लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो एक बेसिक सी टिप है जो आप लोगों के, जो मेरा सबसे निवेदन है कि ये ज़रूर करें, इससे आपको बहुत मनी बैलेंस, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार है वो माँ लक्ष्मी मतलब आपके घर की लक्ष्मी मतलब आपके एसेट, आपके धन, आपका सोना, आपका चांदी, आपके पैसे, ये माना गया है। लक्ष्मी को हम अपनी जो है आर्थिक स्थिति से भी जो है नापते हैं। तो ये चीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो अपने घर के द्वारे पे जो है आपको पूजा के बाद जो है लाल सिंदूर से शुभ लाभ लिखना है आजू बाजू की दीवारों पे। ये हमारे बुजुर्ग करते भी आए हैं, ये तो हम करेंगे ही। उसके बाद जो है एक वाटर लेंगे, किसी भी कंटेनर में ले सकते हैं, कांच के बर्तन में ले सकते हैं या कहीं पर रखेंगे, अपने मुख्य द्वार पे उसमें कमल जरूर डाल के रखेंगे। ये करने से लगता है कि माँ लक्ष्मी को बाहर से ही दिख जाता है कि अरे इसने तो मेरे लिए आसन रखा हुआ है। तो ये इस चीज़ से वो बहुत आकर्षित होती है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल द्वार पे ही अपने निमंत्रण के लिए मेरे लिए वो जो रखा है आसन रखा हुआ, तो वो हमारे घरों में ज़रूर प्रवेश करती है। ये ट्रिक बहुत ईजी है, इसको ज़रूर करिएगा और इसके फ़ायदे भी आप जो है देखते हुए नज़र आएंगे बाद में। ठीक। हर तीज त्योहार का, व्रत का, मतलब पर्व का अलग ही महत्व होता है। वैसे दिवाली का भी महत्व है, इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर जब राम जी अयोध्या लौटे थे, तो उनके आगमन की खुशी में अयोध्यावासी दीप मतलब जलाए थे, तो फिर लक्ष्मी पूजा में मतलब दिवाली में लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन। ये हमारे बहुत से दर्शकों को नहीं पता होता है कि सबका यही क्वेश्चन रहता है कि जब राम जी आए हैं और उनका स्वागत हमने दीप जला के किया है, तो लक्ष्मी जी की पूजा कहाँ से ये आई इस दिन? तो मैं आपको बता दूं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो आज ही के दिन जो है माँ लक्ष्मी जो है उसमें से निकली हुई थी। तो आज के दिन जो है माँ लक्ष्मी का प्रकट उत्सव होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की जो है पूजा की जाती है आज के दिन, कि आज उनका प्रकट उत्सव, उनका जन्मदिन के तौर पे जो है माँ लक्ष्मी को मनाया जाता है। राम जी के लिए तो हमने पूरे दिए लगाए ही गए हैं, लेकिन माँ
माँ लक्ष्मी का ये महत्व है। फिर जो गणेश जी आते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। हर पूजा में हम सबसे पहले गणेश जी को इसलिए पूजते हैं ताकि जो है सारी चीज़ें जो हैं वो निर्विघ्न हो जाएं, सारी चीज़ों में कोई विघ्न ना आए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। इसके पीछे एक कथा भी है। इसकी ये कथा है कि एक बार माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी विष्णु जी के साथ, और विष्णु जी ने उनको एक ताना मारा कि माँ लक्ष्मी में एक घमंड आ गया था कि मैं बहुत, देखो मेरे पास, मैं सुंदर हूँ और मेरे पास इतनी सारा लक्ष्मी है, धन है, सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से जब उनको ईगो आ रहा था, घमंड आ रहा था, तो ईश्वर ने उनसे बोला, प्रभु ने उनसे बोला कि आप में इतना सब कुछ है लेकिन आप माँ नहीं बन पाए हैं। तो उन्होंने ये बात जो है, उनको ये बात बहुत लगी, माँ लक्ष्मी को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई और वो गई अपनी सहेली के पास, अपनी बहन के पास, माँ पार्वती के पास। उन्होंने ये चीज़ शेयर करी कि उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है और मुझे ये चीज़ बहुत दुख हो रही है। तो वहाँ से जो है उन्होंने, माँ पार्वती ने माँ गणेश जी को जो है लक्ष्मी जी को गोद दिया है। तो इसलिए जब भी लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी, गणेश जी भी वहाँ रहेंगे क्योंकि उन्होंने उनको गोद लिया हुआ है। तो ये भी एक कहानी प्रचलित है गणेश और लक्ष्मी के पूजन से। जी, तो आगे जो कथा है वो तो राम जी के अयोध्या लौटने की आपने बताई, फिर लक्ष्मी जी की बताई। तो यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। सुन तो, मेडिकल की पढ़ाई छोड़ा था। आपका फीस पिताजी कैसे भरे? अरे तो तैयारी कर, फीस नहीं लगे। सच में? ताजी कांग्रेस से गारंटी है, केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क हुई, मेडिकल और इंजीनियरिंग के भी? अरे डिप्लोमा के भी, बाकी सब तो जुमला है। कांग्रेस के वादा है, फिर नहीं भाई। अरे तो बहुत अच्छा है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। अब ये तो मुंगेली और लोरमी हमारा और जुड़ेगा उसमें। एक चीज बताओ, रोहिंग्या विदेशी है कि देशी है? विदेशी है ना, तो विदेश की सीमा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि राज्य सरकार की? हमारे सरकार में ही बाजार लगना शुरू हुआ आदिवासी क्षेत्रों में। नीतीश के राज्य में तो नक्सली घटना कारण से बाजार बंद हो गए थे, त्योहार बंद हो गया था। ये स्थिति इनकी रही है। अब ये तो मुंगेली और लोरमी हमारा और जुड़ेगा उसमें। एक चीज बताओ, रोहिंग्या विदेशी है कि देशी है? विदेशी है ना, तो विदेश की सीमा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि राज्य सरकार की? हमारे सरकार में ही बाजार लगना शुरू हुआ आदिवासी क्षेत्रों में। नीतीश के राज्य में तो नक्सली घटना कारण से बाजार बंद हो गए थे, त्योहार बंद हो गया था। ये स्थिति इनकी रही है। तोरे मन के मजे भैया, कांग्रेस सरकार तोर सबको कर्जा माफ कर दी, अमोर खेती नवा है। किस्मत तो तोर अच्छा है, ये तेरी कांग्रेस सरकार फिर कर्जा माफ करी। 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान मिली, आओ तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदी। सच में का? बाकी तो सब जुमला है, कांग्रेस सरकार के वादा है, फिर निभाई। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। अब ये तो मुंगेली और लोरमी हमारा और जुड़ेगा उसमें। एक चीज बताओ, रोहिंग्या विदेशी है कि देशी है? विदेशी है ना, तो विदेश की सीमा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि राज्य सरकार की? हमारे सरकार में ही बाजार लगना शुरू हुआ आदिवासी क्षेत्रों में। नीतीश के राज्य में तो नक्सली घटना कारण से बाजार बंद हो गए थे, त्योहार बंद हो गया था। ये स्थिति इनकी रही है। इस तरफ से कांग्रेस पार्टी जो वायदा करती है उसको हम निभाते हैं। और दूसरी चीज, आपको जो वायदे पिछले सरकार में किए थे, हमारे पार्टी ने की थी, वो सब वायदे हमने पूरे किए। और इस बार भी जो वायदे हम कर रहे हैं उसको हम आप तक पहुंचा के रखेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। वो कितना भी बोलने दो, मोदी जी तो हमेशा यही बोलते हैं, कांग्रेस ये रेवड़ी पार्टी है और कुछ बांटकर वोट लेती है।
अरे भाई, हमको तो बार बार तुम यही कहते हो, तुम वोटों के लिए समाज को तोड़ रहे ना, समाज को डिवाइड कर रहे, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे, और सत्ता के लिए आप किसी को कुछ भी कर सकते हो। हाय डरा लोगे रे। लातो जी तू शक्ल स्त्री कर देता। अरे बिजली के बिल आधा जरूर है, फिर आते भाई। अब नहीं आए, कांग्रेस के गारंटी है 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त। सही में? हाँ, बाकी सब तो जुमला है, कांग्रेस के वादा है फिर निभाही। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आगे प्रियंका जी से कि व्यापारी वर्ग जो है महीने भर इसकी तैयारी करते हैं दिवाली को लेकर, और इसमें जो हम जानना चाहेंगे कि धन को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जी, लक्ष्मी पूजन जो है बेसिकली इसी चीज़ के लिए किया गया है, इसलिए इसको सब हर्षोल्लास से ऑफिस में भी होता है, घरों में भी होता है, क्योंकि ये हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे धन को, हमारे एसेट को जो है रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आता है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे, अगर हम ये पूजन कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए फ्लरिश भी होना चाहिए, हमें ये इसके रिजल्ट्स भी जो है मिलने चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको सही तरीके और सही उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ सिंपल ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नॉर्मल पीपल हो, जो नौकरी वाले हों। अगर हमें चीज़ें बढ़ानी है, बढ़ोतरी करनी है, तो कुछ सिंपल सी टिप्स हमें जो करनी होती हैं वो आप करेंगे तो आपके घर में जो है पूरे साल जो है अन्न की, धन की, धान की, किसी भी तरीके की जो है कमी नहीं आती हुई नज़र आएगी। तो ध्यान से सुनिए, ये करिए। पहले जो है हमको ये करना है, मैंने आपसे पहले बोला घर का माहौल नेगेटिव नहीं रखना है, ये तो हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस हो गई कि हमें ये नहीं करना। फिर हमें जो ट्रिक करनी है वो ये है कि जिन्होंने भी डेकोरेशन किया होगा आर्टिफिशियल फ्लावर का, तो ये ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो रहते हैं इस तरीके की पूजा में आप घरों में लगा सकते हैं, सजावट में, लेकिन माँ के सामने नहीं लगाइए, उनकी पूजा में उनको अर्पित नहीं करिए। ये बहुत बड़ा, आप जानते नहीं हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करता है, घर का माहौल बहुत गंदा करता हुआ नज़र आता है, आर्थिक स्थिति पे भी जो है अपना पूरा प्रभाव डालता हुआ नज़र आता है। तो कोशिश करें कि माँ को जितना है असली चीज़ें करें, असली चीज़ों का करें। जो आर्टिफिशियल फ्लावर का डेकोरेशन माँ के चौकी पे या माँ के पास नहीं करें, घरों में अगर आपने कर दिया है तो उसकी कोई बात नहीं। कोशिश करिए कि जितना असली चीज़ों से हम कर सकते हैं उतना करें, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति भी बढ़ाएगा और चीज़ें वैसी भी करते हुए नज़र आएगा। आपके घर में रिलेशनशिप्स भी जो रहेंगे वो असली होंगे। तो ये चीज़ हमको करनी है। फिर बात आती है हमारे पैसों से रिलेटेड, हमारे धन संबंधित चीज़ों से रिलेटेड। इस चीज़ को बढ़ाना है तो हमारे जो भी, हमारे जहाँ पे भी लॉकर्स हैं, हमारे घर में जहाँ हमने वैल्यूएबल्स रखा हुआ रहता है, तो हमने देखा होगा कि हमारे घरों में पहले जो लेडीज़ रहती थी वो घर के पूरा जो है सामान निकाल के, धन, सोना, चांदी जो भी उनके पास रहता था, तो उसको भी पूजा करती थी। लेकिन आजकल ये इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कहीं किसी के एसेट लॉकर्स में पड़े हुए हैं। तो ऐसा करिए कि जो भी आपके पास अभी उस टाइम पे वैल्यूएबल है, या जो भी हमने धनतेरस के दिन भी खरीदा होगा, उसकी पूजा भी लक्ष्मी जी के पास जो है करी जा सकती है और उसकी कामना करी जा सकती है। उसको तिलक लगाया जा सकता है माँ लक्ष्मी के सामने। वही खाते की लॉकर्स की भी जो है पूजा करिए, उसमें जो माँ का सिंदूर लगाइए लाल कलर का, शुभ लाभ रखिए। और जो आपकी अलमारी है, जिसको हम चाहते हैं कि इसमें जो है कि बहुत सारे धन हमारे पास आता जाए, हमारे पैसे में कमी ना आए, इम्बैलेंस ना हो मनी का, जिन भी घरों में हो रहा है, तो वो जो डोर होता है अलमारी का, डोर देखेंगे जो आपके लॉकर का होगा, उसके अंदर अगर एक मिरर भी लगा देते हैं तो वो भी जो है आपके लिए पैसे को रिफ्लेक्ट करता है, पैसे को देखता है। तो उसमें भी कहते हैं अगर आज के दिन ये ट्रिक की जाए तो पैसा बहुत ज़्यादा डबल होने के, या जो भी आपने पेपर्स रखे हों, प्रॉपर्टी रखे हैं, जो भी चीज़ को हमको ज़्यादा करना है, तो वो भी आज के दिन अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें करके देख लीजिएगा, ये इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा विटनेस करने वाले हैं कि कपल ऑफ डेज में आपकी जो मनी इम्बैलेंस हम देख रहे हैं वो जो है
काउंटर होता हुआ नजर आएगा वो कम होता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि पानी का वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी जो है निवास स्थल भी उनका जो है वैकुंठ धाम है जो कि पानी में है। तो ये कोशिश करेंगे कि जिन भी घरों में आप ये चीज़ विटनेस कर लेंगे कि जिन घरों में वाटर वेस्टेज होता है उधर पे मनी कभी स्टेबल नहीं होगा। तो दिवाली के दिन तो खास तौर पे जो है आपको ये कोशिश करनी है कि आपके घरों में जो है पानी का वेस्टेज नहीं हो। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आधा, आप एक गिलास में पानी पी रहे हैं और अगर आपने आधा फेंक दिया तो समझ लीजिएगा आपने अपने आधे उस पे जो है धन पे जो है फेंका हुआ है। तो ये कोशिश करिए। और जी, तो आज दीपावली के बारे में हमने जाना। आज दीपावली यानी दीपोत्सव का पर्व है, अंधकार से प्रकाश के विजय का पर्व है। हमने मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में जाना, साथ ही हमने कथा भी जाना। तो प्रियंका जी, आपने हमारे साथ साझा की दीपावली की इतनी विशेष महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभिजीत कुमार, प्रधान ग्राम सभा जलालपुर।